अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है बीटीके सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब अग्रीमेंट, बीटीके मतलब बहरिया टाउन कराची की बात कर रहा है, मतलब कोई अग्रीमेंट है उसकी बात कर रहा है जो बहरिया टाउन कराची और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में हुआ था और जिसके तहत बहरिया टाउन को एक बड़ी रकम अदा करनी थी फाइन के तौर पर। तो अब ये जो सारा एडिटोरियल है वो किस चीज़ के बारे में, वो ये बता रहा है कि ये डील कहाँ तक पहुंची, जो रकम अदा करनी थी वो कितनी अदा हुई और जो रकम अदा हो चुकी है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आज के एडिटोरियल में वो डिस्कस करेगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है वेयर एवर द मनी गोज, कि जहाँ भी पैसा जाता है, जहाँ भी मनी जाती है, कंट्रोवर्सी फॉलोज, वहाँ तनाज़ा इसके पीछे आता है। मतलब जहाँ भी पैसा जाता है वह तनाज़ा इसके पीछे आता है। वेयर एवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ कहीं पे भी, एनी प्लेस, कोई भी जगह। कंट्रोवर्सी किसको बोलते हैं? कंट्रोवर्सी का मतलब होता है डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स। मतलब जहाँ भी ये पैसे की बात आती है वहाँ पे आपको कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई बहस नजर आएगी या कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट नजर आएगा। तब PMLN लेड फेडरल गवर्नमेंट, कहता वो वाली फेडरल गवर्नमेंट जिसको लीड किया जाता है PMLN के जरिए, मतलब ये वो वाली फेडरल गवर्नमेंट है जिसको कंट्रोल किया जाता है PMLN के जरिए। फिर कोमा, कहता विच रिसेंटली अनाउंस्ड, कहता जिसने हाल ही में ऐलान किया है, अनाउंस किया दैट ये कि इट विल बी यूजिंग, कि ये इस्तेमाल कर रही होगी 190 मिलियन पाउंड्स को। फिर कॉमा, कहता ओरिजिनली रिपैट्रिएटेड बाय द यूकेस नेशनल क्राइम एजेंसी, कहता जिसको असल में रिपैट्रिएट किया गया है, मतलब जिसको वापस भेजा गया है पाकिस्तान में, किसके ज़रिए? यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी, इसके ज़रिए। अंडर अ सेटलमेंट अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट के तहत, कहता अग्रीमेंट किसके साथ था? कहता विद प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, जो कि इनके साथ था। अच्छा, किस लिए था? टू बिल्ड, बनाने के लिए, अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी को, इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में। कह रहा है इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, उस पे तनकीद की जा रही है। किस लिए? फॉर नॉट यूजिंग, इस्तेमाल ना करने पर। किस चीज़ को? दैट मनी, उस पैसे को। किस लिए? टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को, दैट हैव बीन सफरिंग, कहता जो कि सहती हुई आ रही हैं, एन एक्यूट फंडिंग क्राइसिस, ऐसे फंडिंग क्राइसिस को जो कि बहुत ही एक्यूट हैं, बहुत ही सीरियस हैं। इसमें कह रहे हैं जो PMLN लेड फेडरल गवर्नमेंट है, कहता जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो इस्तेमाल कर रही होगी 190 मिलियन पाउंड्स को, कहता ये वो वाले 190 मिलियन पाउंड्स हैं जो असल में वापस पाकिस्तान भेजे गए थे यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के ज़रिए, इस सेटलमेंट के तहत जो कि प्रॉपर्टी टाइकून मालिक रियाज के साथ हुई थी। मतलब जो इसके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत इसको वापस पाकिस्तान भेजा गया था। किस लिए? ताकि वो बना सकें एक यूनिवर्सिटी को इस्लामाबाद में। कहता ये वाली जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसको कंट्रोल कर रही है PMLN, कहता इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो इस्तेमाल नहीं कर रही इस रकम को सपोर्ट करने के लिए मौजूदा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को, जो कि सहते हुए आ रहे हैं बहुत ही सीरियस फंडिंग क्राइसिस को। ये वो बात कर रहा है इसमें। अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी जो वर्ब पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है इज बीइंग क्रिटिसाइज, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इज बीइंग क्रिटिसाइज जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसका इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया गया? इसलिए इस्तेमाल किया गया है, वो ये जोर डालना चाहता है कि जो क्रिटिसिज्म है, जो तनकीद है, वो कौन रिसीव कर रहा है और वो कौन है, वो ये है, और कौन तनकीद करने वाले कौन है वो अंडरस्टूड है। तो इसलिए इसने यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज MR में से कुछ नजर आएगा, उसके बाद बीइंग होगा, बीइंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 लगा होगा। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस बना है। उसके बाद अगर आप देखो तो इसने यहाँ पे यूज किया दैट हैव बीन सफरिंग। दैट किसके लिए आया? यूनिवर्सिटीज के लिए आया है।
पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आया, जो कि क्या कर रही हैं, हैव बीन सफरिंग। हैव बीन सफरिंग क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसने दो चीज़ें बतानी है। इसने ये बतानी है कि ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अब भी ये जारी है, ये चीज़ जो है अभी रुकी नहीं है, वो आज भी इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, आज भी इस चीज़ को सह रहे हैं। तो इसलिए इसने ये वाला टेंस यहाँ पे यूज किया है। अब इसकी जल्दी से वोकैब देख लेते हैं। रिपैट्रिएटेड, देखो रिपैट्रिएट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को रिटर्न कर देना, किसी को सेंड बैक कर देना, किसी को वापस भेज देना, दोबारा उसके ही मुल्क में भेज देना। टाइकून किसको बोलते हैं, टाइकून बोलते हैं बड़े ताजिर को, दौलतमंद इंसान को भी बोलते हैं, कारोबारी शख्स को भी बोलते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी को तनकीद करना, किसी की मलामत करना। एक्यूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शदीद, सिवियर, इंटेंस, एक्सट्रीम। अब आगे देखते हैं, कह रहा है द सम, सम मतलब क्या, अमाउंट की बात कर रहा है, ठीक है, जो मिकदार थी, जो सम था, जो टोटल रकम थी। विच टोटल सम 35 बिलियन इन पाकिस्तानी रुपीज, जो तकरीबन 35 अरब पाकिस्तानी रुपए बनती है। कुड हैव हेल्प्ड, वो मदद कर सकती थी, ये जो रकम है ये हेल्प कर सकती थी। ब्रिज द ₹60 बिलियन शॉर्टफॉल, जो कि मदद कर सकती थी 60 बिलियन रुपीस के खसारे को भरने के लिए। कौन सा शॉर्टफॉल, कौन सा खसारा, कहता फेस्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन दिस ईयर, कहता जिसको फेस किया जा रहा है बाय द हायर एजुकेशन कमीशन दिस ईयर, इस साल, इसके जरिए, कहता इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर्स से। कौन कहता है ये सारी बात, ये बाखबर हलकों की बात कह रहा है कि उनका कहना है कि ये जो रकम थी, जो कि टोटल 35 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनती है, वो मदद कर सकती थी 16 बिलियन के शॉर्टफॉल, इसके खसारे को कम करने में। ये वो खसारा है जिसको सामना कर रहा है हायर एजुकेशन कमीशन इस साल, बाखबर अदारों ने ऐसा इन्फॉर्म किया है, ऐसा कहा है। देखो सेंटेंस जो हैं लंबे हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, क्योंकि अगर आप देखते हो कि अगर कोई भी यहाँ पे नाउन मेंशन होता है, उसके बाद कोमा है, उसके बाद उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल लगा के उसकी मजीद डिटेल बता दी जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखें, असल हमारा सब्जेक्ट ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है, द सम कुड हैव हेल्प्ड, कि वो मदद कर सकता था। ब्रिज द 60 बिलियन शॉर्टफॉल, और ये जो शॉर्टफॉल के साथ आपको फेस्ड नजर आ रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि ये वो वाला शॉर्टफॉल है, ये वो वाला खसारा है जिसको फेस किया जा रहा है, जिसका सामना किया जा रहा है इसके जरिए। अब पहले इसकी वोकैब देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या टेंस इस्तेमाल किया गया और कैसे स्ट्रक्चर बने, ठीक है। सबसे पहले सम को देखो, सम किसको बोलते हैं, टोटल रकम को बोलते हैं, अमाउंट को बोलते हैं, ठीक है। इधर इसने लिखा हुआ है ब्रिज द शॉर्टफॉल। ब्रिज द शॉर्टफॉल का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी को पूरा करना, किसी खसारे को कम करना या उसको भरना, किसी नुकसान का ज़ाला करना, खामी दूर करना। फेस्ड बाय का मतलब क्या होता है कि ये वो लोग हैं जो इसका सामना कर रहे हैं, जो इसे डील कर रहे हैं, जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखो इसने यहाँ पे यूज किया कुड हैव प्लस V3। देखो कुड हैव V3 जो होता है ना, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, ये बताता है कि ऐसा काम हो सकता था, ये चीज़ पॉसिबल थी लेकिन ये नहीं हुई। अब इस केस में इस रकम को ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता था लेकिन ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुड हैव प्लस V3। और इसको मैंने पास्ट पार्टिसिपल क्यों कहा है, मैंने इसलिए कहा है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, V3 को बोलते हैं। तो ये कौन सा शॉर्टफॉल था, ये वो वाला शॉर्टफॉल था जिसको फेस किया गया था इसके जरिए। अब आगे देखते हैं, कहता हाउएवर, कहता ताहम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंटेंट्स के, प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है उनका जो इरादा है, उनका जो प्लान है, उनका जो मंसूबा है वो क्या है, टू यूज इस्तेमाल करना, दैट मनी, उस मनी को, टू सेटअप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, किस चीज़ को, द दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ एमर्जिंग साइंसेस, इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए, इसको सेटअप करने के लिए। कहते हैं
which appears to be an extension of the दानिश schools project। कहता जो कि दिखाई देता है कि वो एक्सटेंशन है दानिश स्कूल प्रोजेक्ट का। ये क्या चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ही इनिशिएटेड, जो इसने इनिशिएट किया था, जो इसने शुरू किया था, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, किसके रूप में, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इसके रूप में, एंड विच इज क्लोजली एसोसिएटेड विद हिज नेम, मतलब जो के लिंक करता है उसके नेम के साथ। अब हमारा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। हाउएवर से उसने बात की है, पहले उसने क्या बात की थी कि इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था इस रकम को, लेकिन उसने कंट्रास्ट शो करने के लिए उसने कहा हाउएवर, ताहम जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनका इरादा है कि वो इस्तेमाल करेंगे इस रकम को सेटअप करने के लिए इस चीज़ को, इस यूनिवर्सिटी को। कहता जो कि दिखाई देता है कि वो एक्सटेंशन है दानिश स्कूल प्रोजेक्ट की, जो इसने शुरू किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के तौर पर। इस जब वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे ना, तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। कहता जो कि बहुत ही ज़्यादा लिंक करता है उनके नेम के साथ, मतलब ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो उनके नाम से ही मुंसलिक है, ये इन्हीं का प्रोजेक्ट है, वो इन्हीं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, इंटेंस इसका वर्ब है, ठीक है। अब ये क्या इरादा रखते हैं वो आगे इसने सारे का सारा मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब इसने यहाँ पे यूज़ किया अपीयर्स टू बी। देखो अपीयर्स टू बी का मतलब होता है ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद आपको नाउन भी मिल सकता है, आपको एडजेक्टिव भी मिल सकता है, आपको वर्ब आईएनजी फॉर्म भी मिल सकती है। जैसे आपने ये कहना हो कैसा दिखाई देता है कि वो थका हुआ है, ही अपीयर्स टू बी टायर्ड, शी अपीयर्स टू बी अ गुड लीडर, शी अपीयर्स टू बी अ गुड मदर। तो ऐसा दिखाई देता है कि कोई चीज़ ऐसी है, तो उसके लिए आप ये चीज़ मेंशन करते हो। वैसे मेरी कोशिश यही है कि जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, अपीयर्स टू बी, अपीयर्स टू हैव डन समथिंग, और ये जिस तरह से ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग, ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग, कि इनके ऊपर सेपरेट शॉर्ट वीडियोस डाल दूं ताकि आप इजीली इनको देख सको और समझ सको, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स को अगर आप समझ जाओगे ना तो आपको बाकी का एडिटोरियल पढ़ना भी आसान लगेगा। अब वो क्या कह रहा है, कहता द आयरनी। आयरनी किस चीज़ को बोलते हैं? आयरनी बोलते हैं पैराडॉक्स को, तजाद को बोलते हैं, उल्टी बात को बोलते हैं, या आप किसी, जब आपकी बात में एक थोड़ा सा तंज होता है आप तब यूज़ करते हो। ये कैसे है, ये भी सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है। कह रहा है द आयरनी ऑफ फंड्स, कहता वो वाले फंड जो कि टाई टू पीटीआई लीडर इमरान खान अल कादिर यूनिवर्सिटी, कहता जो कि इनके साथ टाइड टू थे, इनके साथ लिंक करते थे, इसके साथ कनेक्टेड थे। नाउ बीइंग यूज्ड, अब इन फंड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर अ डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, एक मुख्तलिफ सियासी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए। कैन बी मिस्ड, कहता ये जो आयरनी है इसको मिस नहीं किया जा सकता, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो सिचुएशन है ना, इसमें ये जो सरप्राइज नज़र आ रहा है आपको, ये जो आपको एक बिल्कुल उल्टी चीज़ नज़र आ रही है, कहता आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये चीज़ देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है, द आयरनी कैन नॉट बी मिस्ड, इसको मिस नहीं किया जा सकता। बी प्लस V3 मतलब पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। देखो यहाँ पे फिर यूज हुआ है टाई टू। टाई टू का मतलब क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये बता रहा है कि ये वो वाले फंड्स थे जो कि इनके साथ लिंक्ड थे, इनके साथ कनेक्टेड थे, और ये वो वाले फंड्स हैं जिनको बीइंग यूज्ड, इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल था, यहाँ पे जो बीइंग यूज्ड है ना, इसका मतलब है कि ये वो वाले फंड है जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था। इस तरह से ये वाला सेंटेंस बना हुआ है। इसकी वोकैब देख लेते हैं। अच्छा, पहली चीज़ आयरनी का मैंने बता दिया है कि पैराडॉक्स को बोलते हैं, उल्टी बात को बोलते हैं। टाई टू का मतलब होता है कि ये जो चीज़ है ये इससे रिलेट करती है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे लिंक करती है। कैन नॉट बी मिस्ड, अगर आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। वो चीज़ है, वो चीज़ नज़रअंदाज नहीं हो सकती, वो छुप नहीं सकती। कह रहे इट इज़ अनडाउटली, कहता ये जो चीज़ है ना ये बेशक हिपोक्रिटिकल है। हिपोक्रिटिकल क्या चीज़ होती है? डिसेप्टिव को बोलते हैं, मुनाफिकाना जिसमें टच होता है, जो झूठा होता है, जो दो मुंह वाला होता है,
that what this government had spent months arguing were public funds। कहता कि ये हिपोक्रिटिकल इसलिए है ना कि ये वो चीज़ है जिस पे ये जो गवर्नमेंट है उसने इतने महीने गुजार दिए थे आर्ग्यू करते हुए, बहस करते हुए कि ये वाली जो रकम है, ये जो चीज़ है, ये पब्लिक फंड्स हैं। अब कहता है इन आर बीइंग यूज्ड, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है टू बिल्ड बनाने के लिए इट्स ओन पॉलिटिकल कैपिटल। मतलब इनको अब अपने सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो यही बात कर रहा है ना पूरे सेंटेंस में कि ये मुनाफकत ही है कि जिस रकम को ये हुकूमत महीनों तक अवामी फ़ंड करार देकर बहस करती रही, अब इसे अपने सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस बना है। आर्ग्यूइंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिबेट करना, बहस करना, डिस्प्यूट करना, इख्तलाफ करना, लड़ना, झगड़ना। इसके बाद ये देखो, आर बीइंग यूज्ड, इज एम आर के बाद बीइंग हो और उसके बाद V3 लगाओ, तो ये क्या बताता है? ये बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करो, देखो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इट इज़, ये सेंटेंस इस तरह से बना हुआ है, इट इज़ हिपोक्रिटिकल, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये जो चीज़ है ना गवर्नमेंट, उसकी जो वर्ब पड़ी हुई है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, हैड स्पेंट, ठीक है। ये जो व्हाट है इसकी किसके साथ लिंक कर रहा है? यहाँ पे ये कर रहा है लिंक इसके साथ, व्हाट वर पब्लिक फंड्स। और ये जो चीज़ है ना दैट, ये किसके लिए? इसके लिए, दैट आर नाउ बीइंग यूज्ड टू बिल्ड इट्स ओन पॉलिटिकल कैपिटल। ये इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कह रहा है इट इज़ वर्थ रिकॉलिंग, कहता इसको रिमेंबर करना, इसको याद दिलाना जो है ना ज़रूरी है। इट इज़ वर्थ रिकॉलिंग है दैट, ये कि दिस मनी, ये जो रकम है, अ लिटल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल। हाफ ऑफ द टोटल मतलब टोटल जो अमाउंट थी उसके 50% का थोड़ा ज़्यादा हिस्सा, डिपॉजिटेड इन द सुप्रीम कोर्ट्स अकाउंट, जिसको डिपॉजिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स में, किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ बहरिया टाउन, इसके बिहाफ पे। किस लिए? फॉर इट्स बीटी के हाउसिंग प्रोजेक्ट, इस चीज़ के लिए इसको डिपॉजिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट्स के अकाउंट्स में। कहता हैड बीन एलोकेटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट, कह रहे इसको एलोकेट किया गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, मतलब यहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया था किसके ज़रिए? बाय द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, आला अदालत के ज़रिए, इन नवंबर 2023, नवंबर 2023 में। देखो हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सेंटेंसेस ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट कहीं पे पड़े हुए हैं, वर्ब्स कहीं पे पड़े हुए हैं। वो कह रहा है कि ये वाली चीज़ को रिकॉल करना ज़रूरी है कि ये जो रकम है ना, जो कि 50% से ज़्यादा था, कहता जिसको डिपॉजिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट्स के अकाउंट्स में, इनके बिहाफ पे, बहरिया टाउन के बिहाफ पे ये डिपॉजिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट्स के अकाउंट्स में। किस लिए? उसके बीटी के हाउसिंग प्रोजेक्ट, इसके लिए। कहता कि ये जो 50% से ज़्यादा ये जो अमाउंट थी ना, इसको एलोकेट कर दिया गया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया फेडरल गवर्नमेंट में, मतलब इतनी रकम को यहाँ मुंतकिल कर दिया गया, किसके ज़रिए? एपेक्स कोर्ट के ज़रिए। और कब हुआ? नवंबर 2023, तब ये सब कुछ हुआ। अब देखो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, दिस मनी, इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, दिस मनी हैड बीन एलोकेटेड, कि इस रकम को एलोकेट किया गया। और ये जो चीज़ है ना, ये बता रहा है कि वो रकम कितनी थी और किस पर्पस के लिए थी, कहाँ गई थी, वो सारा इसने इस कोमा टू कोमा एक्सप्लेन किया। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। रिकॉल करने का मतलब होता है रिमेंबर करना, याद करना, मतलब आप ये समझ लो कि दोबारा उस बारे में सोचना। डिपॉजिट करने का मतलब क्या होता है? जमा कराना, जिसको जमा किया गया था, जमा कराया गया था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स में, ठीक है। एलोकेटेड, तो देखो एलोकेटेड का मतलब होता है कि किसी को कोई चीज़ दे देना एक ख़ास मकसद के लिए, मतलब यहाँ आप ये समझ लो कि कोई चीज़ है वो ख़ास मकसद के लिए आप साइड पे रख देते हो। अगर गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट करती है मनी को किसी खास मकसद के लिए, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने वो जो पैसा दिया है वो उस मकसद के लिए दिया है। अगर आप ये कहते हो कि द गवर्नमेंट एलोकेटेड मनी फॉर बिल्डिंग न्यू स्कूल, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो है वो पैसा ख़ास तौर पर स्कूल्स के लिए दिया है।
कह रहे द रिमेनिंग ₹30 बिलियन, कहता जो बकाया 30 मिलियन थे वॉज हैंड इट ओवर, उनको हैंड ओवर कर दिया गया, उनको स्पुर्द कर दिया गया, हवाले कर दिया गया, किसके, टू द सिंध गवर्नमेंट, इनके, कहता डिस्पाइट, किसके बावजूद, सीवियर एप्रीहेंशंस, इन खदशात के बावजूद जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में थे और उसके डिपार्टमेंट का जो अहम किरदार था आसान बनाने में, मदद करने में बहरिया टाउन को और उसकी गैर कानूनी सरगर्मियों में उनकी मदद करने में, उनको सपोर्ट करने में, कहता एज इस्टेब्लिश्ड इन द ओरिजिनल जजमेंट इन द बीटीके केस, कहता जैसा कि पहले ही प्रूव हो चुका था उसके पहली जजमेंट में, उसके फर्स्ट कोर्ट डिसीजन में, किस में, कहता बीटीके केस में। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। इस एडिटोरियल के सेंटेंसेस बहुत लेंथी हैं, इसलिए इसको पढ़ने में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अब इसमें ना वो यही बात कर रहा है कि ये जो बाकी के 30 मिलियन थे वो तो हवाले कर दिए गए सिंध गवर्नमेंट के, कहता इन खदशात के बावजूद जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेकर थे और उनके डिपार्टमेंट के अहम किरदार को लेकर थे। अहम किरदार उनका किस में था, मतलब वो किस में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, हेल्प करने में, मदद करने में बहरिया टाउन के, और किस चीज़ में, और सपोर्ट करने में, encourage करने में गैर कानूनी सरगर्मियों को। कहता है ये वो चीज़ें हैं जिसको ऑलरेडी प्रूव कर दिया गया है, जिसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है कोर्ट के फर्स्ट डिसीजन में, जो कि किस केस के बारे में था, बीटी के केस के बारे में। मतलब ये जो बहरिया टाउन कराची का केस था ना, इसके बारे में ये जो चीज़ थी ऑलरेडी कोर्ट ने बोल दी थी। अच्छा अब इसके वो कैप चेक करते हैं। सबसे पहले देखो हैंड ओवर, वॉज हैंडेड ओवर, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है पास्ट का, उसको हवाले किया गया था। हैंड ओवर करने का मतलब होता है उसको ट्रांसफर कर देना, दे देना, डिलीवर कर देना, गिवन कर देना। एप्रीहेंशंस किसको बोलते हैं, एप्रीहेंशंस बोलते हैं डाउट्स को, खदशात को, मिसगिविंग्स को, फियर्स को, कंसर्न्स को। सेंट्रल रोल का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मुलव्वस थे उस चीज़ में। फैसिलिटेट करने का मतलब होता है हेल्प करना या किसी चीज़ को आसान बनाना। अबैट करने का मतलब क्या, अबैट करने का मतलब होता है इलीगल एक्शंस में किसी को सपोर्ट करना, गैर कानूनी कामों में किसी को सपोर्ट करना। यहाँ पे इस्टेब्लिश का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो डिसाइड हो चीज़, जो प्रूवन हो, जिसका पहले से फैसला हो चुका हो। ओरिजिनल जजमेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट कोर्ट डिसीजन, मतलब इस केस के बारे में जो पहला डिसीजन आया था उसकी बात कर रहे हैं। अब वो कह रहा है मीन वाइल, इसी दौरान 6 years आफ्टर इट्स सेटलमेंट, 6 साल बाद इसकी सेटलमेंट के, इस डील के बाद। डील किससे हुई थी, विद सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ जो सेटलमेंट हुई थी। कहता बहरिया टाउन रिमेन्स इन डिफॉल्ट ऑफ एग्रीमेंट, के जो बहरिया टाउन है उसने अपने इस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं किया, वो इन डिफॉल्ट रही। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट का मतलब है कि वो फेल रही, मतलब वो अदा नहीं कर सकी, उसने अपने मुआहदे को तोड़ दिया, उसने ब्रीच की, उसने खिलाफ वर्जी की। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है, बहरिया टाउन रिमेन्स। रिमेन करने का मतलब होता है वो चीज़ कंटिन्यू, वो स्टे है, वो परसिस्ट है, वो कायम है, वो भी जारी है। अब वो कह रहा है देयर इज़ नो क्लैरिटी, कहता कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वजाहत नहीं है। अबाउट कहता किसके बारे में, हाउ मच इट स्टिल ओज द सुप्रीम कोर्ट, कि मतलब अब भी उसने कितना अदा करना है सुप्रीम कोर्ट को। एंड वेदर इट कैन और विल पे द ड्यूज, कि क्या वो इसको अदा करेगी। कह रहा है कि ये वाजिया नहीं है कि बहरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट का कितना कर्ज अभी बाकी है और आया ये वो वाजिबात अदा कर सकता है या करेगा। ओ करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप उसके कर्जदार हो, आपको अदा करना है, ठीक है। वो कितनी कर्जदार है सुप्रीम कोर्ट की, कितना उसने अदा करना है इसको। वेदर आ गया मतलब 2 ऑप्शंस की बात कर रहा है। ड्यूज क्या होता है, पेमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है द एपेक्स कोर्ट एंड द गवर्नमेंट, इन दोनों की बात कर रहा है। कहता है ये दोनों टू बी हैव नॉट बीन वेरी क्लियर, कहता वो ज़्यादा वाजिया नहीं है, वो ज़्यादा क्लियर नहीं है। किसके बारे में, अबाउट हाउ द बीटी के जजमेंट इज टू बी एनफोर्स, मतलब वो इस चीज़ को लेकर अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि किस तरह से वो इसको कहेंगे कि इस चीज़ को फॉलो करें। कह रहे द सेटलमेंट वॉज टू एक्सपायर इन अगस्त 2026, कहता है ये जो सेटलमेंट है ये एक्सपायर हो जानी है 2026 अगस्त में। कहता बाय विच टाइम, कह रहा है उस वक़्त तक द डेवलपर वॉज सपोज टू हैव पेड ₹60 बिलियन इन इंस्टॉलमेंट्स, कि कहता तब तक जो बहरिया टाउन था उससे उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड था कि वो अदा कर देगा 460 बिलियंस को
इंस्टॉलमेंट्स में। कहता अलोंग विथ 4% मार्कअप ऑन ऑल लेट पेमेंट्स, मतलब इसको एक्स्ट्रा भी 4% जो है वो अदा करना था इस चीज के साथ साथ था। तो अब इसमें यही बात कर रहा है ना कि उसने ये जो सेटलमेंट है ये तो 2026 में एक्सपायर हो जानी है। कहता तब तक जो डेवलपर था उससे उम्मीद थी कि वो इतना अदा करेगा और साथ साथ क्या अदा करेगा 4% उसको और अदा करना पड़ेगा लेट पेमेंट्स की वजह से। मार्कअप का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट की बात करते हैं, मतलब जो इजाफी चार्जेस हैं उसको ये भी पे करने पड़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसने यूज किया स्ट्रक्चर सपोज टू हैव प्लस V3 का। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ये बताता है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ऐसी उम्मीद थी कि वो ये वाला काम करेगा, ये वाली चीज करेगा, लेकिन ये चीज नहीं हुई होती। ठीक है, उससे एक्सपेक्टेशंस थी, उससे रिक्वायर्ड था कि उसने ये वाला काम करना है, लेकिन उसने नहीं किया। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियोस बना के इंशाल्लाह यूट्यूब पे डालूंगी, तब आप आसानी से इनको समझ लीजिएगा। अभी रमज़ान में रोज़े की वजह से अभी इतनी एनर्जी नहीं होती कि ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। कह रहा इट हैड बी पेड, कहता इसने अदा किया था ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन, एक बहुत ही छोटे हिस्से को, एज ऑफ लेट 2023, मतलब बाय द एंड ऑफ 2023। कहता हैविंग यूनिलैटरली सस्पेंडेड फर्दर पेमेंट्स, मतलब जो बहरिया टाउन था उसने खुद ही स्टॉप कर दिया था पेमेंट्स करना। कह रहा आफ्टर द 190 मिलियन पाउंड्स वर क्रेडिटेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बहरिया टाउन जो था ना उसने पेमेंट्स करना स्टॉप कर दिया था, मतलब खुद ब खुद ही, यूनिलैटरली मतलब यकतरफाई, खुद ही उसने डिसीजन लिया था और उसने पेमेंट्स करना बंद कर दिया था। कब किया था उसने कहा, जब ये 190 मिलियन पाउंड्स तक ये चीज़ पहुंच गई थी तो तब इसने ये चीज़ स्टॉप कर दी थी। क्लेमिंग इट वॉज बींग पेनलाइज्ड अनफेयरली, ये क्लेम करते हुए, ये कहते हुए कि जो बहरिया टाउन है उसको अनफेयरली जो है पेनलाइज्ड किया जा रहा है, मतलब इसको जो सजा दी गई है वो अनफेयरली है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, पार्ट को बोलते हैं, सेगमेंट को बोलते हैं, हिस्से को बोलते हैं। एज ऑफ लेट 2023 का मतलब क्या है, बाय द एंड ऑफ 2023। यूनिलैटरली मतलब यक तरफा, बाईलैटरली होता तो उसका मतलब होना था दो तरफा। सस्पेंड करने का मतलब होता है होल्ड कर देना, पॉज कर देना, स्टॉप कर देना। पेनलाइज का मतलब होता है पनिश, फाइन, सैंक्शन, कि उसको ये जो सज़ा दी गई थी वो अनफेयरली थी, मतलब वो फेयर नहीं थी, मतलब ये जो चीज़ थी ये नामुनासिब थी, नाहक थी। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।